आगे बढ़ेंगे, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह थोड़ी देर में राजधानी रांची में रोड शो करेंगे। वो रांची के बीजेपी प्रत्याशी संजय सेठ के पक्ष में वोट करने की भी अपील करेंगे। आपको बता दें, अमित शाह का रोड शो चुटिया स्थित इंदिरा गांधी चौक से होते हुए सरस्वती शिशु विद्या मंदिर तक होगा और इसको लेकर बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता तैयारियों में जुट गए हैं। वहीं प्रशासन ने भी रोड शो को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। तो लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा ये रोड शो शाम 5 बजे चुटिया के इंदिरा गांधी चौक से शुरू होगा। और इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए रुचि हमारी सहयोगी जुड़ गई है। देखिए रुचि, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का थोड़ी देर में राजधानी रांची में रोड शो होने वाला है। क्या कुछ खास तैयारियां व्यवस्थाएं की गई हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए राजधानी रांची का ऐतिहासिक चुटिया जो है माना जाता है, यानी कि यहाँ पर जो अति पौराणिक मंदिर है और चुटिया, इतिहास की बात करें तो चुटिया का नाम सबसे पहले आता है। और देखिए उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। में राजधानी में रांची में रोड शो करने वाले हैं और रांची के बीजेपी प्रत्याशी संजय सेठ के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। तो अमित शाह का रोड शो चुटिया स्थित इंदिरा गांधी चौक से होते हुए सरस्वती शिशु विद्या मंदिर तक होगा। इसको लेकर बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता भी तैयारियों में जुट गए हैं और इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए रुचि हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं। देखिए रुचि, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा होने वाला है, रोड शो का आयोजन किया जाएगा, क्या कुछ खास तैयारियां व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं? बिल्कुल, देखिए झारखंड की 14 लोकसभा सीटों को जीतने के लिए केंद्रीय नेताओं ने पूरा जोर लगा दिया है और ऐसे में कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 11 दिनों के अंदर 3 बार दौरा होना और उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यहाँ दौरा होना। खास करके चुटिया यहाँ दिखाना चाहूंगी जो यहाँ का दृश्य है, चूंकि अभी से ही लोग जो है दर्शक यहाँ पर बैरिकेटिंग जहां जहां की गई है, लोग यहाँ जुटने शुरू हो गए। दूसरी तरफ भाजपा के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनमें खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। दूसरी ओर देखिए जो कटआउट लगाए गए हैं, यानी कि गृह मंत्री अमित शाह का कटआउट यहाँ पर लगाया गया है। वहीं नरेंद्र मोदी की बात करें, वहीं भगवान श्री राम, चूंकि एक बड़ा मुद्दा जो है वो भाजपा नेताओं के लिए भगवान श्री राम का भी है। कई नेता कार्यकर्ता यहाँ पर देखे जा रहे हैं और ऐसे में हम उन्हीं के पास लिए चलते हैं कि कितना उत्साह है। ये कमल का फूल तो आप दिखा ही रहे हैं रमेश जी, हर बार एक बड़ा आयोजन जो होता है अमित शाह के आगमन को लेकर के, चूंकि राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं, और कितना उत्साह। अमित शाह जी हमारे पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, विदेश के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री भी है। आपने कहा उन्हें चाणक्य माना जाता है, वो चाणक्य हैं भाजपा के, और उनका आगमन इस चुटिया की धरती पर हो रहा है। चुटिया को हम लोग रामनगर के रूप में जानते हैं, सैकड़ों वर्ष पुराने यहाँ राम मंदिर है और इसी वर्ष अयोध्या में भी प्रभु राम अपने घर वापस लौटे हैं। उसके बाद अमित शाह जी का ये पहला दौरा है और रोड शो के माध्यम से हो रहा है। इससे चुटिया वासी, पूरे रांची शहर के लोग और भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता पूरा अपने आप को उत्साहित और गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आज रांची आ रहे हैं। अच्छा, राम के नाम पर ही 14 सीट जीतना है या काम पर भी? काम किए तब आए सत्ता में, जब सत्ता में आए तो राम को भी फिर वापस लाए और आगे भी सत्ता में आएंगे तो मथुरा भी लाएंगे, ज्ञान वापी भी लाएंगे और पीएक्यू भी लाएंगे। देखिए कई वरिष्ठ जन यहाँ पर दिख रहे हैं, कई नेता भाजपा के जो नेता हैं वो यहाँ पर देखे जा रहे हैं। अच्छा, विपक्ष ये कह रही है कि आप मुद्दा विहीन है, मुद्दा नहीं है, बस राम मंदिर और ये धारा 370 यही बता रहे हैं। देखिए विपक्ष क्या कह रहा है, उनको देश नहीं सुन रहा है। आज अगर विकास का विषय नहीं रहता तो इतने लोग एक नेता के लिए माने घंटों से खड़े नहीं रहते। तो निश्चित रूप से विपक्ष के पास ही कोई मुद्दा नहीं है, उनके पास कोई विषय ही नहीं है बोलने को। सिर्फ भाजपा के किए हुए कामों को उन लोग उल्टा सीधा बताते हैं, जबकि ठीक है। कितने बजे का कार्यक्रम है, कितना उत्साह है लोगों में, यही जानते हैं। अमित शाह जी आ रहे हैं और खास करके चुटिया जो है वो थोड़ी अलग दिख रही है आज। देखिए देश के प्रधान गृह मंत्री
माननीय अमित शाह जी झारखंड की इस धरती पर चुटिया में आ रहे हैं और इसके लिए पूरे झारखंड की जनता उनको उत्साह में है और एकदम अभी कुछ देर के बाद आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, ऐसा अनुभव अपने आप हो जाएगा। लोग स्वतः अपने आप घरों से निकल के आएंगे, क्योंकि अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं और अभी गृह मंत्री का दायित्व वो संभाल रहे हैं। आपने देखा है कि अभी भारतीय जनता पार्टी देश में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है और जिस तरह से उनका काम करने का तरीका है, आपको स्वतः पता चल जाएगा कि लोग कितने खुश, कितने उत्साह से चुटिया में, अभी हमको लगता है कि चुटिया ही नहीं, चुटिया के बाहर तक लोग रोड में। बिल्कुल, तो देखिए ठीक है, आप एक बार दिखाना चाहूंगी, चूंकि गंगा आरती के लिए भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है और कुछ ही देर में यहाँ पर भव्य आरती शुरू होगी और इसके बाद क्या कार्यक्रम है, कितने बजे अमित शाह आएंगे, मिनट टू मिनट कार्यक्रम जो है वो तय कर लिया गया है। तो पुनः रमेश सिंह जी के पास आते हैं, कितने बजे उनका रोड शो शुरू होगा? 6 बजे के बाद प्रस्तावित है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। जब वो रांची लैंड करेंगे उसके बाद सीधे यहीं आएंगे और रोड शो चालू हो जाएगा। तो देखिए 6 बजे के बाद यानी 5:30 बजे का समय दिया गया था, लेकिन भीड़ जो है वो अभी से दिखनी शुरू हो गई है। कई नेता कार्यकर्ता हुए, चाहे आम जनमानस की बात करें, आम जनता की बात करें, वो यहाँ पर देखे जा रहे हैं और खास करके यहाँ पर जो व्यवस्था की गई है, यानी चुटिया मंडा पूजा स्थल इस स्थान को बोलते हैं और ऐसे में यहाँ पर एक खास देखिए जो रांची के लोकसभा सांसद हैं और एक बार पुनः केंद्रीय नेतृत्व ने उन पर भरोसा जताया है और एक बार पुनः उन्हें टिकट दी है और अमित शाह जी का जब रोड शो होगा तो जनता से ये अपील होगी, एक संदेश देने का कार्य होगा कि अपना समर्थन जो है वो भाजपा के पक्ष में करें। तो ऐसे में उनके रोड शो को कैसे भव्य बनाया जाए, कैसे और आकर्षक बनाया जाए, और जब जब अमित शाह का आगमन यहाँ पर हुआ है तब तब कहीं ना कहीं समर्थकों में, जो भाजपा समर्थक हैं, उनमें एक अलग जोश, एक अलग उत्साह दिखता है, एक नई ऊर्जा दिखती है, नई ऊर्जा का संचार होता है। तो ये जो कमल फूल का सिंबल है वो कैसे 14 लोकसभा संसदीय सीट पर, हालांकि जो 4 लोकसभा सीटों की बात करें उस पर चुनाव हो चुके हैं, लेकिन अब 10 सीटें और हैं, 10 सीटों पर चुनाव होना बाकी है। तो ऐसे में वो 10 सीटें भी कैसे ज्यादा से ज्यादा उसमें वोटिंग हो सके, खास करके रांची की जनता कैसे, रांची लोकसभा संसदीय क्षेत्र से जनता कैसे बीजेपी के पक्ष में वोट करे, कैसे संजय सेठ को ज्यादा मतों से जिताए, इसके लिए कह सकते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री का आगमन हो रहा है। जी बिल्कुल रुचि, तो जिस तरीके से रांची के बीजेपी प्रत्याशी संजय सेठ के पक्ष में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वोट देने की भी अपील करने वाले हैं, क्या उम्मीद भीड़ को देखकर जताई जा रही है, कितना असर इसका देखने को मिल सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये जो भीड़ है, ये जो जन सैलाब है या फिर कार्यकर्ताओं का हुजूम कह सकते हैं, इससे अनुमान लगाया जा सकता है। हालांकि इन्हीं से जानते हैं पुनः क्या ये जो भीड़ है, ये जन सैलाब है, ये क्या बयां कर रही है, क्या उम्मीद रखते हैं आप रांची लोकसभा संसदीय सीट के? ये जन सैलाब जो देख रहे हैं, अब की बार 400 पार और रांची से 5 लाख पार, ये 100 पार निश्चित 5 लाख मतों से इस बार संजय सेठ जी यहाँ से जीतेंगे। ये अपार जन समर्थन जो दिख रहा है ये सब नरेंद्र मोदी जी को जाएगा। एक एक वोट, एक एक कमल फूल सब नरेंद्र मोदी जी को जाएगा। जितने ही बटन दबेंगे सिर्फ कमल फूल में दबेंगे। ये देखिए दावा है कि जितने भी बटन दबेंगे, हालांकि लगातार जनसंपर्क हो तो इन नेताओं का प्रतिदिन रोजमर्रे में ये तय हो गया है कि सुबह के समय से उठ करके और लोगों से जनसंपर्क करते हैं, अपील करते हैं। वो क्या मुद्दे होते हैं जिसे लेकर के आप जनसंपर्क करते हैं? देखिए भारतीय जनता पार्टी 365 इंटू बोला जाए 24/7, वैसे 365 इंटू 24 आवर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम में लगे रहते हैं। हम न सोते हैं न आराम करते हैं। हम अपने पार्टी के कार्यों को, अपनी पार्टी की नीतियों को लेकर रोज कहीं किसी न किसी मोहल्ले में जनसंपर्क या अभियान के तहत किसी न। बिल्कुल रुचि, तो जिस तरीके से तस्वीर आपने दिखाया, देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी भारी संख्या में समर्थक वहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के रोड शो में शामिल होने पहुंचे हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद रुचि।